आज हम बनाएंगे दिवाली स्पेशल एक नाश्ता। ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार होता है और जल्दी बन भी जाता है। बड़े हो या छोटे, ये घर में सबको पसंद आने वाला है। अगर वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और ये वाला नाश्ता बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और चटपटा बन के तैयार होता है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं ये वाला नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 2 ब्रेड। ये मेरा फ्रेश ब्रेड है। तो यहाँ पे दोस्तों फ्रेश ब्रेड ही यूज़ करिए, नहीं तो इसका ना अगर बासी होगा ना, यहाँ पे सब ये टूट के पूरा बिखर जाएंगे। तो यहाँ पे पहले इसको थोड़ा सा शेप दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे ग्लास लिया हुआ है और इसे ही मैं कट कर दूंगी। आप चाहे कोई कटोरी या कोई मोल्ड भी ले सकते हैं, ताकि हमें ना यहाँ पे एक सर्कल का शेप मिल जाए। तो मेरे यहाँ पे देखिए पूरा परफेक्टली यहाँ पे मुझे सर्कल का शेप मिल गया है। कहीं पे भी ये ना बिखर नहीं रहा है, परफेक्ट यहाँ पे कट भी हो गया है। तो यहाँ पे दोस्तों पूरा फ्रेश ब्रेड यूज़ करिए, नहीं तो कट करने के टाइम में ना पूरा ये बिखर जाएगा। तो मेरा यहाँ पे 2 ले लिया है और इसको अभी हम यूज़ करेंगे। तो इसको अब रखते हैं साइड में। इसके लिए हम मसाला पहले बना लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज़ का बॉइल्ड आलू लिया हुआ है, उसको यहाँ पे मैश कर दिया है अच्छी तरीके से। अब हम इसमें डालेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है बारीक काट के प्याज, थोड़ी सी यहाँ पे धनिया पत्ता डाल देंगे। अगर आपको यहाँ पे धनिया पत्ता पसंद ना हो ना, तो यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसमें डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ी सी सॉल्ट, और यहाँ पे डाल देंगे 1/2 टीस्पून चिली पाउडर, और यहाँ पे डाल देंगे 1 टीस्पून भुना हुआ जीरा मसाला। इसके बाद इसमें डाल देंगे 1/2 टीस्पून यहाँ पे धनिया पाउडर, और यहाँ पे सबको अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर देंगे। अगर आप यहाँ पे ना ज़्यादा तीखा खाते हैं तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा ग्रीन चिली यूज़ कर सकते हो। तो हम ना यहाँ पे बहुत ही कम खाते हैं ग्रीन चिली, मतलब ज़्यादा तीखा नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए मैंने बस यहाँ पे चिली पाउडर इस्तेमाल किया हुआ है। अगर ज़्यादा आप खाते तो यहाँ पे ग्रीन चिली और रेड चिली की क्वांटिटी थोड़ा सा आप ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पे अच्छे से मिक्स हो चुका है मसाला, तो इसको साइड करेंगे। तो यहाँ पे हम ले लेंगे एक ब्रेड और इसके ऊपर अच्छे से मसाले को हम स्प्रेड कर देंगे। तो यहाँ पे ना जो मसाले लेंगे ना, थोड़ा सा इसका क्वांटिटी ज़्यादा रखिए, नहीं तो ना क्या होगा, अच्छा टेस्ट नहीं आएगा। तो मसाले डालने में ना कोई भी कंजूसी ना करे। तो यहाँ पे अच्छे से ज़्यादा मसाला इसमें डाल दे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, उसको इवनली स्प्रेड करना है, ना कि एक ही ज़्यादा इकट्ठा डाल देना है। तो यहाँ पे पूरा अच्छे से उसको स्प्रेड कर देंगे और यहाँ पे इसको अच्छे से दबा देंगे, ताकि यहाँ पे ना आलू जो स्टफिंग है ना हमारा, यहाँ पे बिल्कुल भी ना निकले। तो यहाँ पे मैंने स्पून से डाल के अच्छे से हाथ में उसको पूरा दबा के उसको अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हमें वैसे ही चाहिए। साइड में देखिए ये परफेक्टली यहाँ पे ना पूरा यहाँ से चिपक गए हैं, बिल्कुल भी ये हमारा बाहर है और नहीं निकलेगा। तो इसी तरह ना हम यहाँ पे जो दूसरा हमारा ब्रेड है ना, उसके ऊपर भी हम यहाँ पे सारे जो आलू का स्टफिंग है यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे दोस्तों लास्ट में ना हाथ में थोड़ा सा दबा दीजिए, ताकि वो ना हाथ से ना पूरा अच्छे से ये चिपक जाए। तो यहाँ पे मेरा 2 रेडी हो गए हैं। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। इसमें से जो एक्स्ट्रा ब्रेड निकला था ना, उसी ब्रेड को मैंने ब्रेड क्रम्ब कर दिया है और उसी को इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे। तो यहाँ पे इसको ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इसमें जो थोड़ा बहुत मॉइस्चर उसके ऊपर हो ना, वो निकल जाए। तो यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब उसके ऊपर डाल के हाथ से उसको थोड़ा सा दबा देंगे, ताकि उसके ऊपर ना थोड़ा सा ना इस ब्रेड का भी क्रंचीनेस आ जाए। तो यहाँ पे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, नहीं तो इसके ऊपर ना वही ब्रेड का टेस्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा ही डालना है, और जब दूसरा है ना उसी के ऊपर फिर से हम यहाँ पे थोड़ा डाल देंगे। तो मैंने यहाँ पे एक साथ नहीं डाला हुआ है, थोड़ा करके चारों तरफ यहाँ पे फैला देंगे। तो यहाँ पे हाथ से थोड़ा सा दबा देंगे, बस ये हमारा हो गया है। अभी चलते हैं उसको हम फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, हम बहुत ही कम ऑयल में भी उसको यहाँ पे फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे पैन को चढ़ा दिया है। अभी हम इसमें डाल देंगे 2 टीस्पून में यहाँ पे डालूँगी ऑयल। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल हम नहीं करेंगे,
तो यहाँ पे ना हमारा पैन अच्छे से गर्म हो चुका है। अभी हम डाल देंगे 2 टीस्पून यहाँ पे ऑयल। तो यहाँ पे ज़्यादा ऑयल डाल के हमें फ्राई करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे इसको पलट के डालेंगे। नीचे ना आलू होना चाहिए, तो क्या होगा ना, आलू के ऊपर हमारा जो ब्रेड है ना अच्छे से गर्म होने के बाद पूरा चिपक जाएगा और नीचे से पूरा क्रंची भी हो जाएगा। और यहाँ पे जो दूसरा है ना उसको भी यहाँ पे हम वैसे ही हमें डालना है, ताकि दोनों तरफ पहले आलू जो है वो अच्छे से थोड़ा सा यहाँ पे फ्राई हो जाए। और यहाँ पे उसको दबा देंगे। तो मैं हाथ से ही दबा रही हूँ, तो मैंने बाद में फिर स्पैचुला यूज़ किया हुआ है। अभी ऊपर का थोड़ा सा ज़्यादा गर्म नहीं था ना, इसीलिए। तो यहाँ पे उसको पलट लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, अपने आप ये पलट जाएगा। तो यहाँ पे दोनों तरफ हो चुका है। तो यहाँ पे फ्लेम को ऑफ कर देंगे, 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे पैन में ही, और थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा होने के लिए। तो यहाँ पे ये बस हो चुका है। अभी यहाँ पे ट्रांसफ़र कर देंगे एक प्लेट में। तो यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगा दोस्तों, बस 5 से 6 मिनट के अंदर ही ना हमारा ये पूरा क्रिस्पी हो गया है। इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा सा ना डाल देंगे यहाँ पे टमाटो सॉस। अगर आप चाहे तो यहाँ पे कोई दूसरा भी सॉस डाल सकते हैं, जैसे ग्रीन चिली सॉस, नहीं तो थोड़ा सा शेजवान सॉस, आपका मनपसंद कोई भी सॉस यहाँ पे डाल सकते हैं। बट मैं ना यहाँ पे बस थोड़ा सा टमाटो सॉस का ही मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि ऊपर से ना थोड़ा सा यहाँ पे चटपटा लगे। और इसके ऊपर डाल देंगे बारीक कटा हुआ प्याज। तो यहाँ पे पूरा मैंने बारीक काट के प्याज लिया हुआ है। जब हम बाइट लेंगे ना प्याज का भी यहाँ पे टेस्ट आएगा। और इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे आलू का भुजिया। तो दोस्तों ये सब ऑप्शनल है, अब चाहो तो यहाँ पे डाल सकते हैं, अगर नहीं तो इसको स्किप कर सकते हैं। बट ये डालने से बहुत ही ज़्यादा टेस्ट यहाँ पे एनहांस हो जाएगा। तो यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी यहाँ पे टमाटर। तो मैंने यहाँ पे टमाटर का ना बीज को निकाल दिया है, और यहाँ पे जो उसका ऊपर का पार्ट होता है ना उसको भी पूरा बारीक काट के यहाँ पे मैंने डाल दिया है। अभी यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी स्प्रिंग ऑनियन। अगर आपके पास ये ना हो ना तो इसके ऊपर आप आराम से धनिया पत्ता भी डाल सकते हैं। बट ये डालने से नहीं क्या होगा, थोड़ा सा उसका टेस्ट बहुत ही बढ़ जाता है। अगर आपके पास धनिया पत्ता भी ना हो तो इसको स्किप कर सकते हैं। अभी इसके ऊपर थोड़ा सा डाल देंगे फ्राइड मूंगफली, तो ये भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। और इसके ऊपर थोड़ा सा हम डाल देंगे फ्राइड कॉर्न, और इसको भी डालने से बहुत ही क्रंचीनेस का टेस्ट आता है। तो ये सबको डाल देंगे। बस ये हो गया हमारा बहुत ही टेस्टी वाला नाश्ता। तो ये दोस्तों एक बार ज़रूर ट्राई करें, और कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में उसका फीडबैक ज़रूर दीजिए। ये बच्चे हो या बड़े सबको पसंद आने वाला है। और ये हमारा फटाफट बन के तैयार भी हो गया। ये बच्चों को आप स्कूल में भी दे सकते हैं, नहीं तो कब भूख लगे छोटा मोटा सा भी बना के खा सकते हैं। और ये घर में सबको पसंद आने वाला है। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ और इसको तोड़ के भी दिखाऊंगी। बहुत ही ज़्यादा हमारा ये टेस्टी बना हुआ है। तो दिख रहा है ना, बहुत ही डिलीशियस। आ गया ना मुंह में पानी। तो मैं यहाँ पे आपको कट करके भी दिखाती हूँ। देखिए बहुत ही अच्छी तरीके से हमारा ये पूरा सेट हुआ है। नीचे तक पूरा यहाँ पे आलू पूरा चिपक गए हैं, बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं बिक रहा है। तो ये वाला हमारा नाश्ता बहुत ही फटाफट बन गया है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में बन के तैयार भी हो गया है। तो एक बार दोस्तों ये ज़रूर ट्राई करें। ये हमारा दिवाली स्पेशल नाश्ता। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।